हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें राज्य और उसके मुख्यमंत्री का सही जोड़ा ना हो। यानी कौन सा राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री सही नहीं है फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ को इसमें चूज करना है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो फ्रेंड्स गैंगन अम्पांग। गैंगन अम्पांग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपके से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभद्रा का कारण बनता है। मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि का भ्रम होता है। यानी कौन सा मस्तिष्क का अपक्षीय विकार है फ्रेंड्स, जो कि कई स्थितियों में से मनोभक्षा का कारण बनता है। मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति का हानि और भय होता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कमेंट सेशन में फटाफट कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्जाइमर रोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपसे क्या बोल रहा है, मई 2019 में खाली स्थान 3 वर्षों की अवधि के लिए फिजी के अनिवासी पैनल के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त होने वाले भारत शीर्ष गणना से पहले खाली स्थायी न्यायाधीश बने थे। यानी जब मई 2019 में 3 वर्षों की अवधि के लिए फिजी अनिवासी पैनल सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्ति होने के लिए भारत के शीर्ष गणना के न्यायाधीश बन गए थे। यानी कौन से न्यायाधीश बने थे फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जस्टिस मदन लोकुर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन 2018 में संस्करण में सबसे अधिक पदक जीता है। यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स उद्घाटन 2018 में के संस्करण में सबसे अधिक पदक जीता है, किसने जीता है फ्रेंड्स, किस राज्य ने। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, भारत 28 राज्यों और खालिस्तान संघ शासित प्रदेश के साथ एक संघीय गणराज्य है। कितने संघ शासित प्रदेश के साथ एक संघीय गणराज्य है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 28 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडिया समुदाय कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जाता है। यानी एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए 5, 2, 3, 4। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा भ्रमर उत्पादन राज्य है। यानी खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 16 से 18 मई 2019 तक आयोजित सिम्बैक्स 2019 के एक भाग रूप में भारतीय नौसैनिक
जहाज़ों INS कोलकाता और INS शक्ति ने भारत और खालिस्तान के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? कौन सा देश लिया था फ्रेंड्स भारत के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंगापुर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला दुनिया के दूसरी ऊंची चोटी केतु का घर है? यानी दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स दूसरी ऊंची चोटी केटू का घर है। तो आपके पास चोटी का नाम दिया हुआ है, सोचकर इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब आपका पूर्वी काराकोरम रेंज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। नासा के वार्षिक मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज में भारत में खालिस्तान की एक टीम ने अप्रैल 2019 में AIA नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार जीता। यानी AIM नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता था? तो बिल्कुल सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आपका 11th नंबर क्वेश्चन है। मोरमुगामो पोर्ट खालिस्तान में स्थित है, यानी किस राज्य में आपका मोरमुगामो पोर्ट स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, यानी 12 की ओर। आपका अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। मई 2019 में निम्नलिखित में से किसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया? यानी 2019 में फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो सिरियल रामाफोसा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। मई 2019 में विदर्भ ने खालिस्तान कितने रणजी ट्रॉफी जीते हैं? यानी कितने रणजी ट्रॉफी जो विदर्भ है फ्रेंड्स उसने जीते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका क्या बोल रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक क्यामनी के लेखक कौन है? यानी क्यामनी जो पुस्तक है फ्रेंड्स उसका लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जयशंकर प्रसाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नामक पुरस्कार जीतने वाले किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार मूलभूत गन्ना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दिया गया है? यानी किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को फ्रेंड्स आपका कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार मूलभूत गन्ना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर इसका आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका साइमन कुज़नेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनल डेटा जो है फ्रेंड्स वो सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर व्यवस्थित गणना और हेरफेर करने की अनुमति देता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। मई 2019 तक वह भारत के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है? यानी मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान सेना अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जनरल बिपिन रावत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संचालित करने के लिए उपयोग किए गए निर्देशों और डेटा प्रोग्राम में एक सेट और कार्य को संचालित करने के लिए परिभाषित करता है? यानी कौन सा कंप्यूटर संचालित करने का उपयोग करने के लिए फ्रेंड्स निर्देशों और डेटा प्रोग्रामों का सेट करने और कार्य करने के संचालित करता है?
तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हॉवर वेव है, यानी कौन सा जापानी शब्द है जिसका हॉवर वेव इसका अर्थ है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनामी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक लिखी है, यानी किसने फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नॉर्वे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। प्राथमिक सहकारी बैंकों के विनिमय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे के साथ निहित है। तो आपके पास बैंक का नाम दिया हुआ है, सोचकर इसका आंसर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री नॉर्थ भारत का लगभग 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कौन सा जो है फ्रेंड्स 23 डिग्री नॉर्थ में भारत के 2 भागों में बांटा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 23 का ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, श्री रंगपट्टनम किला खाली स्थान में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 24 का कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रंगपट्टनम किला जो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जीतने के बाद रोजर फेडरर द्वारा जीते गए गड्डे स्लैम पुरुष एकल किताब कुल कितना संख्या, यानी जो 2018 में रोजर फेडरर द्वारा जीते गए किताब जो फ्रेंड्स है आपका, वो कुल किताबों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। टोटल बुक की संख्या आपका 20 है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो ऑल शिफ्ट का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर अगर आप फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।